जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। आजादी के 78वें साल में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म की गारंटी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से साफ कर दिया कि उनके तीसरे टर्म में क्या बड़े फैसले होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल कोड का जिक्र किया और बीते 75 सालों से चल रहे सिविल कोड को कम्युनल सिविल कोड की संज्ञा दे दी और साफ साफ कह दिया कि देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा साफ है कि वो तीसरे टर्म में यूसीसी लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात की, सियासत में तूफान खड़ा हो गया। जमात की राजनीति करने वाले ओवैसी से लेकर इसी जमात को तुष्टीकरण के भ्रमजाल में फंसाकर वोट बटोरने वाली पार्टियां आग बबूला हो गई। 70 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। कम्युनल शब्द सुनकर बौखला गई। लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। देखिए, मोदी जी केवल यही काम करते हैं, नाम बदलने को ही अपनी वाहवाही समझते, अपनी उपलब्धि समझते हैं। चाहे योजनाओं का नाम हो, चाहे संवैधानिक प्रावधानों का नाम हो, चाहे धाराओं का परिवर्तन करना हो, इस तरह से नाम परिवर्तन करके जो है उसको ही अपना श्रेय मानते हैं और उपलब्धि मानते हैं कि हमने देश के लिए किया है, जबकि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो, पूरे देश के लिए एक समान कानून हो। किसी भी धर्म के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक हो। और रही बात संविधान की, तो अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं तो फिर इससे तिलमिलाहट क्यों? दरअसल जिस यूसीसी की बात पीएम मोदी कर रहे उसमें सियासत छिपकी हुई। कई राजनीतिक पार्टियों का दाना पानी टिका है, इसीलिए जैसे ही ये मुद्दा सामने आता है विरोधी तलवारें तान लेते हैं। समाजवादी पार्टी पीएम के इस बयान को कम्युनिज्म पैदा करने वाला बता रही, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो मोदी राज में लोकतंत्र को ही खतरे में बता रही। सिर्फ एक नया राग बताना चाहते हैं, जो राग इस देश में कम्युनिज्म पैदा करता हो, जो विभेद पैदा करता हो, आपस में लड़ाने की बात करता हो। अगर ऐसी बात आप करना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं। 11 साल से आप कर क्या रहे थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो है ना यूनियन सिविल कोड है या और कोई है, उस पर देश चर्चा करेगा। देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी के राज में लोकतंत्र बचा है? आप लोकतंत्र को खुले दिल से सांस लेने देते हो? ये उसके ऊपर बात होगी। काल मोदी जी तुम्ही जे बोललात की सेक्युलर संविधान, सेक्युलर नागरिक संहिता, म्हणजे तुम्ही काय हिंदुत्व सोडलं? सियासी पार्टियां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर तिलमिलाई हैं। धार्मिक संगठनों ने भी मजहबी राग अलापना शुरू कर दिया
खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलाना दलील दे रहे हैं कि यह कानून समाज के ताने बाने को बिगाड़ देगा। एक तो सेकुलर सिविल कोड की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सिवाय मुसलमानों को हिट करने की कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि संविधान ने तमाम मजहब के मानने वालों को कुछ उनकी मान्यताओं पर अमल करने की बात कही है कि वो कर सकते हैं देश के कानून के अलावा, और उसमें हमारी 3 चीजें हैं, तलाक है, वरासत है और निकाह है। शादी, तलाक और निकाह, इन 3 चीजों में संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपने लॉ के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उस पर अमल कर सकता हूं। तो ये क्यों इस पर तुले हुए हैं कि भाई इन तीनों को खत्म करना चाहिए? प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर समाज, हर कौम के अपनी अपनी अलग अलग रसूमात होती हैं और जिंदगी गुजारने के दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे जो है उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जो सामान्य नागरिक संहिता में नहीं आ सकते। सच्चाई ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया के कई देशों में है, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसे डाइवर्सिटी का चोला पहनाकर भारत में लागू होने देना नहीं चाहते। ओवैसी जैसे तमाम उन नेताओं को डर है कि जमात को मिली सुविधाएं खत्म ना हो जाए। लेकिन सवाल है, अगर 140 करोड़ की आबादी के लिए एक जैसा कानून होगा तो उससे दिक्कत क्यों है? क्या सियासतदानों को तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने का डर सता रहा? क्या सियासी दुकान बंद होने के डर की वजह से यूसीसी का विरोध हो रहा? सबसे बड़ा सवाल है कि जो राजनीतिक दल सेकुलरिज्म का चोला पहनकर चिल्लाते हैं, उन्हें सेकुलर कानून से डर कैसा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।